तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा उसको ही मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना मगध के किस वंश के बाद हुआ? तो ये है नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश की स्थापना हुआ। मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? तो आप लोग जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त। ठीक है। निम्न पुराणों में किससे मौर्य वंश के इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है? तो यह है विष्णु पुराण से। ठीक है। अर्थशास्त्र किस मौर्य राजा के प्रशासन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो चंद्रगुप्त का। मुद्रा राक्षस के नाटककार कौन थे? ये भी बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन है, जो है विशाख दत्त। इंडिका किसकी रचना मानी जाती है? ये भी बहुत एमबीबीआई है, ये है मेगास्थनीज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थी प्राकृतिक। क्या थी? प्राकृतिक। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिहार के निम्न स्थानों में से किस स्थान से अशोक का अभिलेख नहीं मिला? तो मिला, वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये किस स्थान से नहीं मिला? तो पाटलिपुत्र से। ठीक है। तो इसमें लगा हुआ नहीं मिला, तो पाटलिपुत्र से। ठीक है। बिहार में अशोक के गुफा अभिलेख किस स्थान के निकट पाए जाते हैं? तो यह है गया। पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर है पंचम शिलालेख में। ये सब भी एमबीबीआई है क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों में किस विदेशी जाति का उल्लेख हुआ है? तो यह है यवन। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति का था? तो इनका आंसर है शूद्र। क्या है? शूद्र। फिर आपका है मौर्य का प्रतीक चिन्ह मोर अशोक के किस स्तंभ पर पाया गया? तो यह है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। ठीक है। इसका आंसर बी है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इसका है श्रवणबेल गोला। ठीक है। श्रवणबेल गोला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो यह है 13वें शिलालेख में। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किन ग्रंथों में अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की कहानी दी गई है? तो यह है बौद्ध ग्रंथ में। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की चहारदीवारी में कितने बुर्ज बने हुए थे? तो ये है 570। फिर है अष्टयाई के लेखक कौन थे? तो ये है पाणिनि। ये ठीक है, ये एमबीबीआई है। मौर्योत्तर युग की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है नए राजवंशों का उदय। फिर आपका नेक्स्ट है 20वां नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो आपका ये आंसर है महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से 20 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन इतनी एमबीबीआई है जिसको आपको एकदम याद करके रखने हैं। इसी तरह का आपका साथ ये सीरीज चलता रहेगा। ये आप लोगों को सब्सिडरी में भी काम आएगा और जो मेंस है यानी कि ऑनर्स है उसमें भी काम आएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग और ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।